बाजार में कोई कस्टमर नहीं है, रेट भी इतने बढ़ गए हैं, पीछे से वो आगे से कस्टमर रेट भी नहीं बढ़ रहा। जो यहाँ पे आता है, कोई खरीदार आता है तो क्या बहस होती है कीमतों को लेके? कीमतों को लेके कस्टमर को 2000 का सूट आते हैं, कस्टमर कहते हैं 1000 लगा लो। 1800 2000 का सूट आता है और कस्टमर कहते हैं 1000 लगा लो, कैसे दें हम? वो तो बंदा क्या करे कि किस चीज़ पे टैक्स लगाएंगे? यहाँ पे किसी ने शापर फेंका उस पर भी टैक्स लगा दे, हर चीज़ पे टैक्स लग जाएगा। कोई बंदा कोई क्या करे, अब किधर जाए? हर चीज़ पे टैक्स तो थोड़ी ना होता है। भैंसे गोबर करना छोड़ दें, उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, वो क्या करे भैंसे भी। अब हमारी मरियम नवाज को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतरी रोज़गार तलाश करे, महंगाई को कम करे, ताकि जो उनसे गरीब आवाम है वो अपना अच्छे तरीके से गुजारा कर सके। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दिया कि हर गरीब इंसान दूर जाने के लिए बहुत परेशान है। मैं मेहनत मजदूरी का तो सब्जी बेचता हूँ, रेडी सब्जी बेचते हैं, एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कोई 500-600 रुपया बचता है। को कस्टमर जो वो भी बातें करते हैं कि इतनी आपने इतनी महंगाई क्यों कर दिया, जब पीछे से चीज़ नहीं सस्ती मिलनी तो हमने भी कैसे सस्ती बेचनी है। हुकूमत को साथ करना चाहिए अवाम का। ठीक है, जंग दूसरे मुल्क में लगी है, पाकिस्तान में तो नहीं अभी लगी, अभी तो हो रही है मसलत। मैं फीस भेजता हूँ, मैं ये अपनी खरीद से ये देखें 2000 का मुझे है, मैं 1500 को दे रहा हूँ, फिर भी अवाम में सख्त नहीं है। इसको 1500 को मैं 400-500 रुपया कम करके रेट दे रहा हूँ, फिर भी सख्त नहीं है अवाम में। इसलिए ये कंट्रोल करें कि अवाम को रिलीफ दे, नहीं तो मुल्क छोड़ के चले जाए। आवाम बिल्कुल आराम से गुजर रही है। ये वो लम्हा, ये वो महीना होता था कि यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी इस माह में, क्योंकि शादियों का बहुत ज़्यादा रश होता था। अब ये सिर्फ महंगाई की वजह से, ये पेट्रोल की वजह से, ये बड़ा मामला हमारे ख़राब हुए हैं। हम फिज़िकली तौर पे बहुत लॉस में जा रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इतनी प्राइसेस नहीं, जितने रेट्स पाकिस्तान में अप हुए हैं। ये कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम है जो बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल जो है ना वो खाने से भी उन्होंने चले जाना है। मुझे तो ऐसे फील होता है बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस बगुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। आज हम लोगों का मुकदमा यहाँ पे ख़ास तौर पे जो गुजरांवाला के शहरी हैं अल्लाह कम तक पहुँचाएंगे। जैसा कि महंगाई जो है वो आसमानों से बात कर रही है, कभी जो तेल है उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगती हैं, और कभी जो बिजली है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। आज मैं गुजरांवाला के एक ऐसे बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों का जमे गफ़ीर हर वक्त जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है। और शादियों का सीज़न है और महंगाई में शादियाँ करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, क्या कहते हैं इस हवाले से। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई हुई है, इस वजह से यहाँ पे जो ग्राहक हैं उनकी जो तादाद है उसमें कमी वाक़या हुई है। ग्राहक की तादाद में तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, कस्टमर कोई भी नहीं है आपके सामने। आप भी बाजार आई हैं, आपने देखा नहीं है, बाजार में कोई कस्टमर नहीं है, रेट भी इतने बढ़ गए हैं, पीछे से वो आगे से कस्टमर रेट भी नहीं बढ़ रहा। जो यहाँ पे आता है, कोई ख़रीदार आता है तो क्या बहस होती है कीमतों को लेके? कीमतों को लेके कस्टमर को 2000 का सूट आते हैं, कस्टमर कहते हैं 1000 लगा लो। 1800 2000 का सूट आता है और कस्टमर कहते हैं 1000 लगा लो, कैसे दें हम? ज़रा प्रॉफिट अभी आया नहीं हमें, जितनी महंगाई हो गई है। अभी जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पेट्रोल तो आवाम बेचारी गरीब पीस गई है, ठीक है, दोबारा साइकिलों पे आ गई है आवाम। जिसके पास बाइक थी वो भी साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला पैदल आ गया, क्या करे आवाम इधर, इतनी महंगाई हो गई है। ये गवर्नमेंट ने तो सत्यानाश कर दी है सारी आवाम का। आप क्या कहना चाहेंगे, जो सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये कीमतें जो हैं ये कम होनी चाहिए? कीमतें लाजिम कम होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सबको पता है कीमतें कम होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। ज़रा रिलीफ नहीं है आवाम को। बाज़ार में इधर थोड़ी देर बाद आएंगे, पैराफोर्स आ जाएगी, कमेटी वाले आ जाएंगे, माल किधर लेके जाएं? बाज़ार में पहले ही कस्टमर नहीं है हमारा। जो बिजली की कीमतें ज़्यादा हुई हैं उस हवाले से क्या कहें? बिजली की कीमतें तो बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं। माड़ा बंदा तो जो है वो बिल नहीं दे सकता अपने घर का, ठीक है, किचन नहीं चला सकता कोई बंदा। जैसे कि अभी जो भैंसे हैं उनके गोबर पे भी टैक्स लगा दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो तो बंदा क्या करे कि किस चीज़ पे टैक्स लगाएंगे? यहाँ पे किसी ने शापर फेंका उस पर भी टैक्स लगा दे, हर चीज़ पे टैक्स लग जाएगा। कोई बंदा कोई क्या करे, अब किधर जाए? हर चीज़ पे टैक्स तो थोड़ी ना होता है। भैंसे गोबर करना छोड़ दें, उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, वो क्या करे भैंसे भी। अब की बात सुनिए, यहाँ पे कुछ और जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं, और यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बढ़ गई है, आप शॉपिंग के लिए आई हैं, क्या कहेंगे?
ये तो हमारे मुल्क को चाहिए ना, हमारी मरीम नवाज को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतरी रोज़गार तलाश करे, महंगाई को कम करे, ताकि जो उनसे गरीब आवाम है वो अपना अच्छे तरीके से गुजारा कर सके। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दिया कि हर गरीब इंसान दूर जाने के लिए बहुत परेशान है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क की तरक्की दे, ताकि हमारा मुल्क जल्दी से तरक्की करके आगे मज़ीद बढ़ सके। तो अभी जो बिजली है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, अभी शादियों का सीज़न है तो शॉपिंग करने के लिए आप आई हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है गरीब आवाम के लिए तो ये बहुत परेशानी का सबब है। कितने तो वसाइल नहीं हैं, लेकिन परेशानी की वजह से तो लेना तो पड़ते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी तरक्की करके थोड़ी सी महंगाई को कम करे, ताकि गरीब आवाम अपनी बेहतरी रोज़गार करे और अच्छा इनको परफॉर्मेंस दे। आप क्या कहेंगी महंगाई के बारे में? मैं तो ये कह सकती हूँ कि इसे कम किया जाए, गरीब आवाम बहुत ही परेशान है इसकी वजह से। आप ये बताइएगा, जैसे कि पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, बाइक लेके अगर कोई घर से निकलता है तो पहले उसे इतना महंगा पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? कहना क्या मैम, जो अब हुकूमत करे उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? वो उनकी हुकूमत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अगर कुछ कहें तो वो फिर एक्शन लेंगे, कहीं हमारे खिलाफ उसने क्या कहा। इसलिए जो कह रहे हैं ठीक है, हम पहले भी खुद कमाते थे, खुद खाते थे, अब भी खुद ही कमाना, खुद ही खाना। क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, रेडी। सब्जी बेचते हैं, एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कोई 500-600 रुपया बचता है। को कस्टमर जो वो भी बातें करते हैं कि आपने इतनी महंगाई क्यों कर दिया, जब पीछे से चीज़ नहीं सस्ती मिलनी तो हमने भी कैसे सस्ती बेचनी है। अब 600 रुपया डेली बेस पे कमाते हैं तो उस 600 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं माशा शादीशुदा भी हूँ, लेकिन जैसे भी हो घर तो चलाना है ना, थोड़ा हो बहुत हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अपील करना चाहेंगे कीमतों को कम करने के हवाले से? हाँ जी, मरीम नवाज से यही अपील है कि जो भी है ना, मेहरबानी करके महंगाई पे कंट्रोल करे, पेट्रोल पे भी कंट्रोल करे। ये ज़िंदगी का सबसे पहला लास्ट चांस है, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है। लेकिन मैक्सिमम वो भी 1,265 रुपये लीटर था, खुशहाल ज़िंदगी थी, 2 वक्त की रोटी भी हम आसानी से कमा सकते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगी 4 दिन की है वो हमारी 2 दिन की रह गई है। मेहरबानी है मरीम नवाज से कि हम कुछ करें ताकि गरीब से की आवाम ये आवाज़ सुने, उस पर गौर करे। मेहरबानी, शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है और गुजर बसर जो है वो बड़ा मुश्किल से है। यहाँ पे एक और शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई का यही है कि हुकूमत को साथ करना चाहिए अवाम का, ठीक है। जंग दूसरे मुल्क में लगी है, पाकिस्तान में तो नहीं अभी लगी, अभी तो हो रही है मसलत, ठीक है। तो पेट्रोल पे कंट्रोल करे, रात को सिर्फ भी वापस ले ली है, पर ये और अब सब्सिडी दे सकते हैं आवाम को, हुकूमत चाहे तो सब्सिडी दे सकती है। तो वो कोशिश करें कि देखें ना, ये मैं फीस भेजता हूँ, मैं ये अपनी खरीद से ये देखें 2000 का मुझे है, मैं 1500 को दे रहा हूँ, फिर भी आवाम में सख्त नहीं है। इसको 1500 को मैं 400-500 रुपया कम करके रेट दे रहा हूँ, फिर भी सख्त नहीं है आवाम में। इसलिए ये कंट्रोल करें कि आवाम को रिलीफ दे, नहीं तो मुल्क छोड़ के चले जाए अगर नहीं हुकूमत होती। ये बताएं, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है तो क्या कहें? गोबर पे भी टैक्स लगा दिया उनको, गाय की वो तजाज शुरू हो गया। बस ये है कि ठीक है, मुश्किल हालात है, जंग का दौर है, पर फिर भी आवाम को जितना रिलीफ हो, हम आराम से क्यों नहीं पेट्रोल लेते? वो हमें पड़ता है 15 रुपये लीटर पड़ेगा, वो क्यों नहीं ले रहे? अब फंस गए हैं ना। अब बर्मा हॉर्मोन्स में देखे बम भी चले, उन्होंने एक जहाज नहीं गुजरने दिया। अब आपको बगराम एयर बेस देनी पड़ेगी, या यूई के पैसे वापस दे, वो देने लगी हुकूमत, ठीक है, या सऊदी अरब के भी पैसे वापस दे, या IMF से पैसे ले रहे हैं वो निकाल कर दे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अगर आप सारा कुछ करेंगे तो चाइना का आपका 6 अरब देना है, आपने 6 अरब डॉलर देना है चाइना का। तो अगर आप वो बगराम एयरबेस देते हैं अमेरिका को, तो चाइना कहेगा हमारे पैसे वापस दो। हम फंस गए हैं, तो तरीके से चले। ये बताइएगा, जैसे अगर कोई खरीदार आता है चीज़ लेने के लिए, बहस तकरार जो है वो होती है, तो एक दिन में अभी कितना कमा पा रहे हैं? कमाने अब हाँ, पीछे जंग से पहले या ईद अच्छा जा रहा था। एक कौम जंग कर रही थी और एक कौम यशी कर रही थी, ईद भी अच्छी लगी है, सारा कुछ है। KFC में जगह नहीं थी मिल रही, ये मैं नो डाउट सही था, चल रहा था। पर हमारा इधर ये है
कि पेट्रोल की कीमत से पाकिस्तान चलता है। मैं कहूँगा ना, मैं पीस दिया मुझे 1000 का मिलता था, तो मैं अब जाऊँगा ना लेने, वो कहना ये 1500 को मिला। मैं कहा वजह, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की रेट ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट में पैसा लग रहा है, फलान लग रहा है, बस नजायज़ टैक्स लगाया हुआ है। घर से किस पे आते हैं? बाइक पे आते हैं? मैं बाइक पे आता हूँ। मैंने कहा 2 दिन हो गए पेट्रोल नहीं डाला, मैं रिक्स पे हूँ। अगर मैं आज वापसी घर में जाना है तो मैंने पेट्रोल डाल के जाना है, नहीं तो मैं घर नहीं पहुँच सकता। ऐसे हालात है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 1000 रुपया आप कमाते हैं, उस 1000 का पेट्रोल डलवा के घर चले जाते हैं तो बच्चियां की खवाइए, बच्चियां कह रहा पिज़्ज़ा दो फलान दो, तो की करिए? ए हालात ने, ए मुश्किलात ने। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहते हैं कि अवाम एक असी मुल्क है, ठीक है, असी रहायशी रियासत है, असी हकदार है, असी हाँ ते हुकूमत है, ठीक है। जो अवाम ही नहीं रहने, गंजिया नहीं की करना है, अवाम को फायदा दें। आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, ये बताइएगा, महंगाई के बढ़ने की वजह से दुकानों में जो ग्राहक हैं उनकी तादाद में कमी वाक़या हुई है? ये आप बाज़ार में आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, आप बाज़ार का रश चेक करें, आवाम बिल्कुल आराम से गुजर रही है। ये वो लम्हा, ये वो महीना होता था कि यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी इस माह में, क्योंकि शादियों का बहुत ज़्यादा रश होता था। अब ये सिर्फ महंगाई की वजह से, ये पेट्रोल की वजह से, ये बड़ा मामला हमारे ख़राब हुए हैं। हम फिज़िकली तौर पे बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो ये सारा ये पेट्रोल की, ये गवर्नमेंट की जो मामला हैं, ये सारे उसी की वजह से सारा ये सिस्टम हुआ हुआ है। ये महंगाई ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, आम बंदे की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ये बताइएगा, जैसे पेट्रोल की कमी जो है वो आवाम सारी चाह रही है कि वो हो, आवाम पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये वज़ीर आज़म साहब ने जो रात दोबारा ऐलान किया 50 रुपये कम करने का, 80 रुपीज़ कम किए उसने, तो 80 रुपीज़ कम तो कर दिए, लेकिन वो जो पहले बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, उसकी वजह से तो ये जो बाहर सिस्टम चल रहा है, जो ये महंगाई है, ट्रांसपोर्ट वाले, ये कपड़े वाले, सब ने वही पुराना रेट अप करके हमें वो दिया है। अब हमें भी ये इंदिया दे दिया है कि ये अब प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसके सारे। तो इसकी वजह से हम जब गाहक को बताते हैं, गाहक आता है, हम ये 1300 का सेल करते थे, अब हम कह रहे हैं 1500 का सेल करना है। इसकी वजह से हमारे पास गाहक कोई नहीं आ रहा। कहते थे पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो तो अब वज़ीर आज़म जो है वो चोर होता है, अभी पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ रही हैं। मैम इसके ऊपर तो आपको आपसे ज़्यादा बेहतर पता है कि जब ये सिस्टम, अभी ये क्रॉसेस जो आ रहे हैं, ये जो हालात बने हुए हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर है, ये खाली पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। ये हम किसी को चोर तो नहीं कह सकते इसके ऊपर, लेकिन ये मामला ख़राब बड़े ज़्यादा हो गए। ये सिर्फ जंग के हालात की वजह से है। हम सबको इस वक्त मुतहदा होना पड़ेगा और हमें सब्र भी करना पड़ेगा। हमने मुल्की हालात को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। यहाँ पे हमारी फ़ौज माशाल्लाह, उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी, आर्मी चीफ साहब की, फील्ड मार्शल साहब की पॉलिसी बड़ी अच्छी जा रही है। अब ये देखें ना, ये ग्रीन पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त थी, अब माशाल्लाह पूरे दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो रही है। ये आर्मी चीफ साहब की काविश है सारी। क्या कहेंगे, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है? डेफिनेटली महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जो दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, डेट्स वाई, उससे पूरी वर्ल्ड जो है वो उससे अफेक्ट हो रही है। इसीलिए अभी जो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है उस हवाले से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत अगर तो वहाँ से हमारे जो क्रूज़ हैं या ऑयल टैंकर है वहाँ से गुजर रहे हैं, तो देन वाई पाकिस्तान में क्यों ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इतनी प्राइसेस नहीं है जितने रेट्स पाकिस्तान में अप हुए हैं। ये कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम है जो बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल जो है ना, वो खाने से भी उन्होंने चले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे फील होता है। बस जो ख़वातीन हैं वो शॉपिंग की बड़ी शौकीन होती हैं, महंगाई के बाद शॉपिंग में कमी कम वाक़या हुई है आपके? महंगाई में शॉपिंग में तो फिर जो ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो तो चलती रहती। डेफिनेटली फिर कपड़ा तो पहनना है, शादी ब्याह तो फिर करना है, वो तो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, उनके बगैर तो गुजारा नहीं है। जो हमारी सैलरीज़ है वो तो नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई का तूफान जो है ना, वो जो थोड़ी बहुत सेविंग होती थी ना, वो भी नहीं होती। मतलब सारे के सारे जो है ना वो बस कितनी सेविंग कर लेती थी पहले, आपको पे मिलती है उसके बाद? सेविंग यही मेरे पास 30-40,000 मैं कर लेती थी, लेकिन अब जो है ना वो भी नहीं, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं हर चीज़। आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि पहले जब पे मिलती थी तो सेविंग हो जाती थी, अब सेविंग जो है वो नहीं होती। यहाँ पे और शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जो ग्राहक हैं उनकी तादाद में कमी वाक़या हुई है? जी हुई है। कस्टमर जो रेट पीछे से बढ़ी जा रहे हैं, आगे से कस्टमर वो रेट हमें नहीं लगा रहा।
महंगाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल बढ़ा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले जो सूट था वो कितने का मिलता था, अभी जो महंगाई है उसके बढ़ने के बाद किस कदर इजाफा हुआ है सूट जो है एक सूट की कीमत? पहले तो हम 1500 का भी सूट दे देते, अब हम 1500 का नहीं दे सकते। क्यों? पीछे से हमें महंगा आना है, हमने आगे कस्टमर को महंगा सेल करना है। तो जब कोई भी कस्टमर आता है क्या बहस होती है कीमत को लेकर? वो कहता है हमने पीछे से इतने पहले इतने का लेके गए हैं, अब आपने क्यों रेट बढ़ाया है, कम करे रेट, इस तरह करे। फिर हम बहस नहीं करते, हम कहते हैं आप ही आपने लेना है ले लें, नहीं लेना कोई बात नहीं। हमारे पीछे से रेट बढ़े हैं, हम इसीलिए रेट बढ़ा दिए हमने। जैसे कि जो दुकान है उनके किराए भी देने होते हैं, तमाम मामलात मैनेज करने होते हैं, तो एक मंथ में इनकम जो है वो पहले में किस हद तक कम हुई है? बहुत ज़्यादा किराए, बहुत ज़्यादा लाखों में तो किराए हैं, हम किस तरह मैनेज करें। इसीलिए हमारे सूटों के रेट ज़्यादा हैं, बिल बिजली का आता है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, 2.5-3 लाख रुपया दुकान का किराया, हम किस तरह मैनेज करें। इसीलिए हम परेशान हैं। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, हम सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ को आपके सामने, ट्रांसपोर्ट देख लें, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, इसीलिए हमने भी रेट बढ़ा दिए हैं अब। तो जैसे कि अभी आपने बिजली की बात की, बिजली का जो मीटर है उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। जी, इसी तरह ही बिजली के मीटर के ऊपर भी टैक्स है, बिजली के बिल के ऊपर भी टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर हुकूमत टैक्स ले रही है। तो अभी ये बताइएगा, जैसे पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ और फिर तकरीबन 70-80 रुपए जो है वो कम कर दिया, तो अभी भी जो कीमत है पेट्रोल की वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी 400, 370-80 रुपये कीमत है। देखें ये किधर से गरीब आदमी कैसे अपना घर वगैरह कैसे चलाए। जिसकी 1500 रुपया या 1000 रुपया दिहाड़ी है, उसने कैसे वो 380 रुपये का पेट्रोल, जिसने दूर से आना है उसने 380 का पेट्रोल डलवाना है और 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, वो किस तरह मैनेज करेगा? आप खुद सोचें। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब बंदे के लिए रिलीफ दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। जैसे कि अभी शादियों का जो सीज़न है वो पहले क्या किस तरह रश रहता था दुकानों पे, और महंगाई के बाद अब रश में किस हद तक कमी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी है रश में। आप खुद बाज़ार विज़िट करें, देखें शादी के गाहक में, और बहुत ज़्यादा कमी, शादियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। लोग शादियाँ करनी छोड़ दी है महंगाई की वजह से। लोगों ने शादियाँ करने छोड़ दी हैं, वो कह रहे हैं आगे महंगाई कम होगी फिर करेंगे, जंग ख़त्म होगी फिर खड़ेंगे। इस तरह तो सारा निज़ाम हुआ है। जो एशिया फरोनोश हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो कर दी गई है, तो किस तरह गुजर बसर करते हैं आप? हमारा तो अपना काम है, हम तो गुजर बसर कर लेते हैं। जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो तनख्वाहदार बंदा है, वो कैसे गुजर बसर करेगा? हम तो चले अपनी दुकान है, हम तो बैठे हुए, हम तो गुजारा कर लेंगे। जो तनख्वाहदार बंदा है जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है, वो किस तरह गुजारा करेगा? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम ये देना चाहते हैं हुकूमत को, महंगाई कम करे, गरीब आवाम को रिलीफ से ज़्यादा रिलीफ दे। आपने इनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे मालिक हैं, बैठे हैं, काम जो है वो जिस तरह का भी चल रहा है, गुजर बसर हो रही है। जो वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं वो किस तरह से गुजर बसर करते हैं, ये बात जो है ये काबिल गौर है। यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है? जी, महंगाई के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि जो ये महंगाई उन्होंने की है ये भी कम की है, आवाम को और मारना चाहिए, क्योंकि जो पहले से टैक्सेस लगे हुए थे वो अभी नाकाबिले बर्दाश्त थे, तो इन्होंने अभी और बोझ डाल दिया है। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो कह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, उनको हम अच्छा पैकेज देंगे, तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने पैकेज दिया, हमें रातों रात अमीर कर दिया। ठीक है, तो इतनी महंगाई मेरे ख्याल में ये भी आवाम, आप देख ही रहे हैं बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, कस्टमर ना होने के बराबर है, तो हमने किसको कहना है? उसकी सारी रीज़न यही है कि पेट्रोल, क्योंकि किसी बंदे ने भी जाना आना है उसका एक्सपेंस पेट्रोल से ही शुरू होगा। जब सुबह घर से निकलना है तो जाहिर सी बात है कोई बाइक पे बैठेगा, कोई गाड़ी पे बैठेगा, पेट्रोल डलवाने देखें अभी आप आए हैं ना, आप पैदल चल के थोड़ी आए हैं, पेट्रोल है, तो कहीं भी अगर आपने खुद जाना आना होगा तो खुद सोचें कि पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, कि जाना आना कितना मुश्किल है, तो कस्टमर कैसे निकलेगा भाई? जैसे कि ये जिना बाज़ार है, यहाँ पे लोग जो हैं, यहाँ पे एक पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी ये बाज़ार जो है वो काफ़ी ऐसे लग रहा है कि जो गाहक हैं वो कम है। कस्टमर की बात करेंगे तो अगर हम पिछले दिनों की बात करें, अब लास्ट ईयर की बात करें कि हमने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन इस साल हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम इसको छोड़ दें, बंद कर दें, क्या करें। उसकी रीज़न एक ही है कि हमारी गवर्नमेंट है।
क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट अपने अच्छे इकदाम नहीं करेगी, गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं देगी, आवाम खुशहाल नहीं होगी, कारोबार अच्छा नहीं होगा। आपकी बेसिक्स जो पूरी नहीं हो सकती तो कारोबार आपने क्या करना है? ये फैशन है हमारा। आपकी घर की ज़रूरत पूरी होनी है तो आपने फ़ैशन करना है, घर की ज़रूरत पूरी नहीं होनी तो आपने फ़ैशन कोई नहीं करना, सीधी सी बात है। इस टाइम लोग मजबूर हैं, अपने घर का जो है ना वो किचन नहीं पूरा कर सकते तो फ़ैशन कहाँ करेंगे? फिर दूसरी बात ये होती है कि आप कहीं भी देख लें, अपने इर्द गिर्द माशरे में देखें, लोग जितना भी कमाते हैं ना सब वो कमा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, अपने लिए वो कुछ भी नहीं कमा रहे। बिजली के बिल हैं, इंतहा के टैक्सेस लगे हुए हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि महीना कैसे पूरा होता है, क्या करना है। जो रेंट वाले घरों में मतलब रहते हैं उनको जाके देखें वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें गवर्नमेंट इन पे पहले कंट्रोल करे, बाकी मामला देखें। आप अरबों रुपए के ये आजकल लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मेट्रो चल रही है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। अभी हमारे जो पहले घर के मामला थे वो पूरे होंगे तो हम वहाँ पे सफ़र करेंगे। गुजरांवाला के भी रोड जो हैं ये ज़ेर तमीर है, अभी रोड जो हैं वो तमीर हो। मेरे ख्याल में गुजरांवाला की रोड की बात करें तो आप पूरा गुजरांवाला घूमेंगे 20-30% रोड जो है ना वो ठीक है, बाकी 70% रोड की ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। अब यहाँ से हमने लाहौर जाना हो, लाहौर को ये बड़ा नवाजते हैं, लाहौर जाना हो तो लाहौर का रास्ता देखें वो कैसा है, क्या वो मतलब ये जो उनकी जो जितनी गवर्नमेंट है लाहौर तक महदूद है। अभी आपने बात की कि जो भी है मामला वो देखें सारे सामने हैं, तो जो दिहाड़ीदार तबका है वो उनके लिए गुजर बसर करना इस मामले में किस तरह आपको लगता है? मैं कहता हूँ कि दिहाड़ीदार जितने भी लोग हैं ना वो तो पिस के रह गए हैं। अब उनके पास एक ही मतलब मेरे ख्याल में तो बात बची है। जितने भी आप देखते हैं ये सुसाइड केसेस वो इधर से ही स्टार्ट होते हैं। जब आप देखें अपने घर, आप बच्चे आपको बोले कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? उनके लिए तो मरने का मुकाम है। तो जिस बंदे ने 1000 रुपया दिहाड़ी कमानी है वो घर के मामला कैसे पूरे करेगा? उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, उसके जो घर का राशन है वो 1000 में पूरा नहीं होता, फिर उसके मतलब बच्चों की तालीम है, अपने एक्सपेंस हैं, महीने का बिल है। अब कम से कम घर की बात करें तो मेरे ख्याल से 200-300 यूनिट तो हर घर में इजीली मतलब चल जाते हैं। तो उसकी कॉस्ट निकालने कितने में पड़ते हैं उसको? तो अगर वो 20,000-30,000 कमाता है, जैसे पहले भाई ने बात की है, तो वो तो खाली सिर्फ उसका बिल में चला जाएगा। फिर अगर जहाँ से उसने चल के आना है पैदल, वो तो उसके लिए मतलब बिल्कुल कह लें कि काम करना उसके लिए मौत होगी, उसको नज़र आएगी। गाड़ी पे आना है तो पेट्रोल का एक्सपेंस है, फिर उधर मरेगा वो। मतलब हर सूरत में गरीब आदमी ही मरेगा। अब अमीर को देखें, उसके पास गाड़ी है, उसको कोई परवाह भी नहीं है। उनके लिए पेट्रोल पंप पे चले जाएं, रश वैसे ही लगा होता है, उनका रातों रात डबल हो गया। जिसके पास पुराना स्टॉक है उसने भी रेट मतलब बढ़ा देना है। हालांकि न्यू उसमें स्टॉक आएगा तो फिर उसका बनता है बढ़ाना, लेकिन लोग नहीं इस चीज़ को सोचते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना उनको कह लें कि बैक पे सपोर्ट कर रही है मेरी नज़र में। तो आप ये बताइएगा, जैसे गुजरांवाला है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं, आपको लगता है कि वो सही तरह से काम कर रही हैं? मीन्स एक तो महंगाई हो गई है और कुछ जो दुकानदार हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना काम ना सही करें तो फिर भी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो। मैम प्राइस कंट्रोल कैसे होगा? आप देखें, अब ये एक सूट की बात करते हैं, जैसे आपको देखें ना, अब ये सूट मुझे पहले अगर 2000 रुपये की कॉस्ट पड़ती थी, अब ये मुझे घर 3-4 हज़ार में इसकी कॉस्ट पड़ रही, तो कंट्रोल कैसे होगी? कंट्रोल होती है कि आप अपने मुल्क के जो असासे हैं उनको बेहतर करें, आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें, फिर कंट्रोल होगी प्राइस। महंगाई होती जा रही है तो कंट्रोल कैसे होगा? मैंने पहले एक बात कही है कि आपकी जो बेसिक नीड है ना आप वो पूरी करें। ये फैशन पे आती हैं चीज़ें। आपके घर का किचन पूरा होगा तो आपने सूट भी खरीदना है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो आपने सूट कैसे खरीदना है? दूध महंगा, दही महंगी, सब्जियां महंगी, फ्रूट। बच्चे अब पी भी नहीं सकते। अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप देखें ये थोड़े दिनों में 2-3 दिन की बात है। हालांकि दूध का पेट्रोल से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो भी बढ़ जाना है, क्योंकि हम आवाम जो है ना वो अपना सबूत देते हैं, हम एक कौम है। अगर गवर्नमेंट पीछे नहीं रहती तो हम उनसे 2 कदम आगे हैं। बात सुनी, यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक जो आज से 10 दिन पहले का जो स्लम्प आया है पेट्रोल पंप का, अभी तो लोग उसी से बाहर नहीं निकले, और भी मज़ीद रात को जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया 2 दिन पहले। अब हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के लिए खाना पूरा करें, यहाँ अपने कारोबार को देखें। कारोबार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, किसी किस्म की कोई हमें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही मज़ीद आगे कि कोई और काम भी कर सकें। ये इतनी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर ये करोड़ों में नहीं है लाखों में ज़रूर है,
लाखों रुपये लगाने के बाद भी अगर हम रात को साफ करें ना तो ऐसे है जैसे हम अपने पल्ले से डाल के लेके जा रहे हैं। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है जो हमारे साथ हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इन जो हम लोग ताजिर लोग हैं हमें कुछ रिलीफ दें, किसी सेंस में भी दें, इन लोगों को साथ लेके चलें। अगर ये काम चलेगा तो आगे पहिया चलेगा। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जो हमारे कारोबार हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो दुकानदार हजरात हैं। तो अगर यही इनकी कमर तोड़ देंगे तो आगे कैसे चलेगा ये निज़ाम। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी वक्त गवर्नमेंट से अपील है, स्पेशली CM मरीम नवाज साहबा से, कि हम हमारे हालात को देखें और इनके लिए कोई बेहतरी का बंदोबस्त करें, कोई ऐसी इनके लिए पॉलिसी को लाया अमल ऐसा बना के दें जिससे इनके रोज़गार भी चलें, इनका घर का निज़ाम भी चले। यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद में किस हद तक कमी जो है वो आई? मैडम पहले तो ख़रीदार पहले कम हो गया है, कम होने के बाद अब ये पोजीशन है जो आता है वो रेट करता है, रेट पूछता है, रेट के बाद चला जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको जो हमारा ख़रीद रेट है उसके करीब करीब भी कहीं दे दें, ताकि हमारी जो हमारा इतना सिस्टम होता है आई चलाई का कि पेमेंट को लें आगे पीछे वापस कर दें, वो निज़ाम चल, अब वो निज़ाम चलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ है। हम बहुत परेशान है इससे। तो जो पेट्रोल की कमी सारे लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, पेट्रोल अभी 70-80 रुपये जो है वो कम हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पेट्रोल का तो इसमें जो इशू है ही है, उससे बढ़कर ये है कि अभी देखें जब ये कस्टमर ही नहीं है। अब मैं आपको छोटे जो बंदा भी 2-3 बच्चों का सरबराह है ना, जिसके 2-3 बच्चे हैं, उसको रात को सिर्फ एक ही फ़िक्र है कि मैं अपने बच्चों का राशन कैसे मैंने पूरा करना है। वो ज़रूरियात के पीछे है, ख्वाहिशत तो बड़ी आगे की बात है अभी हमारे पास। पेट्रोल क्या है, ख्वाहिश कर लें जी मैं बाइक होगी उस पर जाऊँगा, कहीं होके आऊँगा। अब तो जो लोग काम कर रहे हैं बाइक पे वो नहीं कर पा रहे, बाइक वाला नहीं कर पा रहा, उससे आगे जाएंगे तो बड़ी गाड़ियाँ। हाँ, जो लोग बड़े हैं पैसे वाले हैं उनके पास वो उनका पैसा डबल से ट्रिपल हो रहा है, रेट बढ़ता है, उनके पास अपना मटेरियल पड़ा होता है, उसका रेट जंप कर देता है, वो फ़ायदे में होते हैं। हाँ, जो छोटा दुकानदार है, हम जैसे लोग जो इधर बैठे हुए हैं वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। आपने अभी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात की, तो रोटी तो सब ने खानी है, जैसे कि सुबह बच्चे जो हैं दूध पीते हैं, दही है, एशिया खुरोनोश की बात करें, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, तो उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से क्या कहें? जी, मैं उसी वाले से आपसे बात कर रहा था कि ये जो कीमतें बढ़ चुकी हैं ना हमारे यहाँ, अब उनको बढ़ने के बाद पोजीशन ये है, अगर 4 बच्चों का निज़ाम 1 किलो दही में होता था तो वो हम आधा किलो पे आ गए हैं। अगर 2 किलो दूध चलता था घर में बच्चों के लिए जो छोटे पीने वाले हैं तो हम उसको किलो पे लेके आए हैं। अब क्या हमने क्या किया है, हमने ग्रेजुअली उसको कम किया है कि घर तो चलाना है, बच्चों को तो पालना है, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत 1 पाव की है वहाँ हम आधा पाव दे रहे हैं, जहाँ 1 किलो के वहाँ हम आधा किलो कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। जबकि मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसको मैनेज करके दे, हमारे लिए रेट्स में आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए काम करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हम लोग काम कर सकें। अब देखिए, आप देखिए ये दुकान इधर अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो ये देखिए दुकान तकरीबन सुबह से शायद ही कोई गाहक इनके पास आया होगा। क्या वजह है? लोगों के पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। जब कुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने तो अपना घर का निज़ाम चलाना है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर बार हैं। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, वो तो परेशान होते हैं कि जैसे महीना शुरू होता है दूध वाले के पैसे सबसे पहले, बच्चों की फ़ीस, रेंट, इसमें उनके पैसे मुकम्मल होते हैं, बाकी पूरा महीना पता नहीं कैसे गुजारते हैं। बड़ा मुश्किल सा निज़ाम है। अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम फरमाए। तो ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर है, जो सफ़ेद पोश तबका है जो ना किसी के सामने हाथ फैलाता है और डेली बेस पे जो भी दिहाड़ीदार तबका है बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कमाते हैं, उनके लिए परेशानी जो है वो किस तरह से आप जाहिर करें? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग। स्पेशली मैं इसमें काउंट करूँगा कि ये जो लोग हमारा मज़दूर तबका है जो दिहाड़ीदार है, जो राज के पीछे मजदूरी करते हैं, वो उसके बाद आ जाते हैं जो लोग बाज़ारों में मजदूरी करते हैं, उसके बाद वो लोग हैं जो इन लोगों के पास आके काम करते हैं, आके इनके पास इनके मुलाजम हैं, जो इनके एम्प्लॉइज हैं, ये इनको क्या देंगे? अगर इनके अपने घर का निज़ाम नहीं चल रहा तो ये आगे कैसे लेके चलेंगे? तो मैं तो फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि कोई पॉलिसी ऐसी दें जिससे हमारे कारोबार, ये लोग जो हम लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो सके। जब ये चलेंगे, इनके घर चलेंगे, तो आगे इनके साथ जो आगे एम्प्लॉई हैं उनके भी चलेंगे, फिर आगे कारोबार निकलेगा, फिर वो जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। जब ये स्टॉक हो जाएंगे तो आगे क्या चलेगा? और ये रीढ़ की हड्डी है जो ताजिर बरादरी है, दुकानदार है, अब ये नहीं है तो फिर आगे मुश्किल हो जाता है। जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या हिकमत अमली इस तरह से होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल जिस तरह कहते हैं ना कि जिनके पास थोड़ी सब्सिडी जो है वो इनको भी तो देनी चाहिए। जी, सब्सिडी के हवाले से तो आप अगर मैं बताऊंगा तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो जिस सेक्टर में भी जाए, चाहे वो एशियाई खुर्दनोश हो, चाहे वो ये मार्केट कपड़े वगैरह की हो, या कोई भी ऐसी जगह है
सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पे जाकर सब्सिडी देना गवर्नमेंट का काम है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा कमिश्नरी निज़ाम है, इसकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये कुछ थोड़ा सा रिलीफ देते हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आवाम को पहुँचेगा। आवाम को पहुँचेगा तो वो इंशाल्लाह इनको दुआएं भी देंगे, इनके लिए बाहर भी निकलेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन जब वो तबका जो जिसको हम लोग कहते हैं कि दिहाड़ी दहाड़ा है या मज़दूर है या निचला तबका है, अब देखना, मैं अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बच्चों के लिए खाना पूरा करना है। मेरी तो ज़रूरत से सामने आ रही है, ख्वाहिश तो बड़ी आगे की बात है। अब मैं ज़रूरत के पीछे हूँ सिर्फ, और जब मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी या मेरा काम नहीं होगा तो मैं सोचने पड़ जाऊँगा मैंने उसको पूरा कैसे करना है। फिर ये जो लेन देन का निज़ाम है ये उससे अलहदा से है। अब मैं पीछे पेमेंट नहीं करूँगा, आगे मेरी बिक्री नहीं हो रही, तो वो पिछला बंदा तंग करेगा मुझे कि जी आप हमें दें, वरना फिर वो क्या होता है, बहस मुबासा होगा, आपस में हल्की फुल्की बदकलामी भी हो सकती है। तो तकरार के बाद वो क्या करेगा, माल देना छोड़ देगा। मेरा सोर्स चला गया पीछे से, जो मुझे प्रोवाइड कर रहा था, जो मुझे पूरा कर रहा था। फिर इसके लिए क्या होगा, ये जो रास है, अगर 2-4 ग्राहक आते हैं तो वो तो घर के खर्चे में चले जाती है। तो अपील यही है गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए कोई ऐसे SOPs बनाएं, कोई ऐसी पॉलिसीज़ हमें दें जिससे कम अज़ कम ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है यही चल सके। ये चलेंगे तो इंशाल्लाह इनके नीचे तबका उसको भी लेके चलेंगे। फ़ायदा हो रहा होगा, यकीनन हो रहा होगा उनको, जिनके पास गोदामों में माल लगा है, रेट बढ़ गया, उनके पैसे डबल हो गए, ये बेचारे किधर जाएंगे। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको लेके चलना भी, कि एक कस्टमर नहीं है, ऊपर से रेट बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, कोई ऐसा निज़ाम दें जिससे कम से कम ये लोग चल सकें। आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि जिस तरह महंगाई जा रही है, ख्वाहिशें तो बड़ी दूर की बात है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के इस महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, महंगाई जो है ज़्यादा हो गई है, कपड़ों की कीमतें भी ज़्यादा हो गई हैं, क्या कहें? सबको पता है महंगाई है, वाम बहुत तंग है, मजबूरी है, वाम चल रहे हैं, क्या करना है। पेट्रोल की कीमत जो है वो भी ज़्यादा हो गई। हाँ जी जी, ये गड्डियाँ खिलार देंगे, सैकल ले लेंगे ना, हर सैकल ले लेंगे, पुराना दौर फिर आ जाएगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं एक शेर सुनाऊंगा अल्लामा इकबाल का। मैं कदे में एक दिन एक रिंद ज़ीरक ने कहा, है हमारे मुल्क का वाली गदाए बेहया, ताज पहनाया है इसको किसकी बेकलाही ने इसे, जिसकी उरियानी ने बख्शी है उसे ज़र्रियों को बा, और उसके आबे लाला खुश दहकान से कशीद, तेरे मेरे खेत की मट्टी है उसकी कीमिया, और उसके नेमत खाने की हर चीज़ है मांगी हुई। देने वाला कौन है, मर्द गरीब बेनवा, और लेने वाला गदा है, सदका मांगे या खराज, को माने या ना माने मीर सुल्तान सब गदा। देखना क्या है, अब तो साइकिल लेने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, बस। और कुछ बिजली जो है वो भी कीमतें बढ़ा दी। बस कुछ कह नहीं सकता, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है बेटा, अल्फाज नहीं हम जो कह सकते हैं। इतने परेशान हैं, ताजर परेशान, कारोबार परेशान, ग्राहक परेशान, हर चीज़ परेशानी, बस। ज़रूरियातें ज़िंदगी किस तरह से पूरी हो रही है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं। बस हम आपको बता नहीं सकते बेटा, हम आपको बता नहीं सकते किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। बस ठीक है, ओके बस। आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के इस महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पे क्या लेने आए? मैडम, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीब का खाना नहीं पूरा हो रहा, दिहाड़ी नहीं लग रही, कुछ मौसम ख़राब है, ठीक है। हमारा बहुत औखा निज़ाम चल रहा है मैडम जी। कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं मैडम जी। 2 बच्चे हैं, क्या काम करते हैं? काम मैडम जी मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? क्या कमा लेते, 1000 रुपया कमा लेते हैं, 300 रुपया किराया लग जाता है, 700 रुपया घर लेकर जाते हैं। तो अभी पेट्रोल जो है वो 500 क्रॉस कर रहा है, तो अगर आप 1000 रुपया कमाते हैं, 500 का पेट्रोल जो है वो डलवा देते हैं, तो कैसे गुजर बसर होती है? मैडम जी 500 ये सुनन तो 1000 रुपया क्रॉस कर रहा है, समझते पता लगा है। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, ये हुकूमत हमारे तो जान छुड़वानी चाहिए। हाँ, अभी आप अपनी बीवी के साथ आए हैं? जी मैं जा रहा था, नहीं निज़ाम चल रहा है, हम घर जा रहे हैं वापस। हाँ, तो जो तमाम सब्जियां हैं, सब्जियों पे भी टैक्स जो है वो लग गए हैं, कीमतें उनकी भी ज़्यादा। मैडम यार चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, जो भैंस हैं उसको भी टैक्स लगा रहे हैं, वो 30 रुपये सुनते हैं, भैंसों का भी दे रहे हैं टैक्स। वो क्या करना है, भैंसों का क्या, उनसे सुना मैंने फेसबुक देखा, परिंदों पे भी टैक्स लग रहा है। ये हुकूमत इनसे बात करनी चल रही है।
घर अपना है, जी घर अपना है, किराएदार नहीं? नहीं किराएदार ही है, शुक्र अल्लाह का घर अपना है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को महंगाई को कम करने के लिए? मौजूदा हुकूमत को मरियम साहब को ये कहूँगा तो कोई गरीब लोगों का एहसान करो, पेट्रोल कम करो, और यही कह सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहें? महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप यकीन करें, हम आज बाजार आए हैं, कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ वापस जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से, प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है और जो गरीब अवाम है वो कुछ भी परचेज़ नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है, तमाम लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा गौर करें अपनी आवाम पे, ठीक है, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं। तो यही मेरी अपनी सीएम से रिक्वेस्ट है। ख़वातीन जो हैं कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो अभी कॉस्मेटिक लिए बगैर ही जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आज हो गया है, आज हमने कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ ऐसे ही वापस जा रहे हैं। यहाँ पे आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और इस महंगाई के बढ़ने की वजह से वो यहाँ पे आई ज़रूर, लेकिन कुछ भी लिए बगैर यहाँ से जा रही हैं। वहीं पे हम बात करें तो कभी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाती है, कभी जो बिजली की कीमत है वो बढ़ा दी जाती है, सब्जियों की कीमतें जो हमें आसमान से बातें कर रही हैं और फलों की कीमतें जो हैं वो भी बड़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये देखना है कि जो तमाम हुकूमत है उनको ये चाहिए कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरियातें ज़िंदगी जो हैं वो बेहतर तरीके से पूरी कर सकें। मिस पगुल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।